नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश आज आपके साथ बात करूंगा ईरान इजराइल अमेरिकी टकराव क्या है, इसका दुनिया की अर्थव्यवस्था और जियोपॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर होगा। कल्पना कीजिए अगर अचानक पेट्रोल 120 से 180 रुपये लीटर हो जाए, शेयर मार्केट में भी भारी गिरावट आ जाए, डॉलर महंगा हो जाए। क्या ये सब सिर्फ एक युद्ध की वजह से हो सकता है? तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसी विषय के ऊपर में। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है इसी तरह की बेहतरीन जानकारी को लेके आने के लिए। तो क्या ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की लड़ाई है या फिर इसका असर सीधे आपके जेब पर पड़ने वाला है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी पर असर, इंडियन इकोनॉमी पर असर, आगे ये टकराव कितना बढ़ सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं, ये आपके फ्यूचर से जुड़ा मामला है। इस टकराव के केंद्र में है ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स। ईरान और इजराइल के बीच तनाव नया नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में इजराइल द्वारा ईरान के ठिकानों पर हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई ने माहौल को बेहद संवेदनशील बना दिया है। अमेरिका, जो इजराइल का बड़ा सहयोगी है, अब प्रत्यक्ष रूप से इस संघर्ष में शामिल हो जाता है और यहीं से मामला ग्लोबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह पूरा क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों का केंद्र है। आखिरकार पर्शियन गल्फ और हमुज स्टेट। वर्ल्ड इकोनॉमी पर असर क्या होगा? तेल की कीमतों में उछाल। अगर युद्ध बढ़ता है तो सबसे पहले तेल सप्लाई पर असर पड़ता है। हमुज स्टेट में दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हुआ या बाधित हुआ तो कच्चे तेल की कीमतें 100 से 150 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती है। तेल महंगा मीन्स ट्रांसपोर्टेशन महंगा, प्रोडक्शन महंगा और महंगाई का बढ़ना। और महंगाई का मतलब है पूरी दुनिया का ग्रोथ स्लो हो जाना। शेयर मार्केट में गिरावट। जब जियोपॉलिटिक्स टेंशन बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स रिस्क से बचते हैं। वे पैसे को गोल्ड, डॉलर या सुरक्षित एसेट में शिफ्ट कर देते हैं। ऐसी स्थिति में ग्लोबल स्टॉक मार्केट गिर सकते हैं। क्रूड इंपोर्ट करने वाले देशों पर दबाव बढ़ता है। करेंसी कमजोर होती है। डॉलर मजबूत, बाकी करेंसी कमजोर। युद्ध के समय डॉलर को सेफ हेवन माना जाता है, इसीलिए डॉलर मजबूत होता है और बाकी देशों की करेंसी गिरती है। इससे इंपोर्ट महंगा हो जाता है। इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर होगा? अब सबसे बड़ा सवाल है भारत पर इसका क्या असर होगा। भारत तेल का बड़ा आयातक है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 80 से 85% तेल आयात करता है और तेल $100 के ऊपर गया तो पेट्रोल डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, सब्जियां और रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी, यानी सीधा असर आपकी जेब पर। अगर रुपया कमज़ोर हो सक जाता है, डॉलर मजबूत होती है तो भारतीय रुपया के गिरने के कारण इंपोर्ट और महंगा हो जाएगा। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। अगर तनाव बढ़ता है तो फिर से सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट हो सकती है। विदेशी निवेशक पैसा निकाल सकते हैं। आईटी और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन डिफेंस और ऑयल प्रोड्यूसर कंपनियों को फायदा भी हो सकता है। भारत के लिए एक पॉजिटिव एंगल। भारत के दोनों देशों से रिश्ते संतुलित हैं। भारत ने हमेशा डिप्लोमेटिक बैलेंस बना रखा है। अगर हालात ज़्यादा बिगड़ते हैं तो भारत को सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिल सकता है, जैसे रूस से सस्ता तेल का आयात करना। क्या ये कन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर बन सकता है? अब सबसे अहम सवाल, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? अभी तक संकेत ये हैं कि दोनों पक्ष सीधे बड़े पैमाने की लड़ाई से बचना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका सीधे युद्ध में कूदना नहीं चाहता। ईरान भी आर्थिक प्रतिबंधों से जूझ रहा है। इजराइल सीमित जवाबी कार्रवाई तक ही रहना चाहता है। संभावित सिनेरियो। सिनेरियो नंबर 1, लिमिटेड कन्फ्लिक्ट, छिटपुट हमले लेकिन फुल स्केल वॉर नहीं। सिनेरियो 2, रीजनल वॉर, लेबनान, सीरिया और अन्य ग्रुप शामिल हो सकते हैं। तेल पर बड़ा असर बन सकता है। सिनेरियो 3, डायरेक्ट यूएस ईरान वॉर, सबसे खतरनाक स्थिति, तेल $150 पार, ग्लोबल मंदी का खतरा। अब अगर आप इन्वेस्टर हैं तो पैनिक सेलिंग से बचें, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें, गोल्ड में थोड़ा एक्सपोजर रखें। अगर आप आम नागरिक हैं तो खर्चों पर नियंत्रण रखें, इमरजेंसी फंड बनाएं, न्यूज़ देखकर डरने की बजाय समझदारी से फैसला लें। तो दोस्तों, ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, ये ग्लोबल सप्लाई चेन, तेल, डॉलर और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा मामला है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था पहले भी ऐसे संकटों से उभर चुकी है। ज़रूरी है जागरूक रहना, समझदारी से निवेश करना और अफवाहों से दूर रहना। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो लाइक,
ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।